6 जनवरी 2021 वाशिंगटन डीसी। दुनिया की सबसे पावरफुल डेमोक्रेसी का कैपिटल जलता हुआ दिख रहा था। स्मोक, टीयर गैस, खून, अमेरिकन फ्लैग को वेपन की तरह यूज किया जा रहा था। पुलिस ऑफिसर्स को मारा जा रहा था। कांग्रेस मेंबर्स टेबल्स के नीचे छुप रहे थे और एक आदमी अपने टीवी रूम में बैठा ये सब देख रहा था। वो आदमी था डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान। और वो अपने ही मुल्क को जलता हुआ देख रहा था क्योंकि उसने खुद ये आग लगाई थी। लेकिन ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी, ये एक इंसान की पूरी जिंदगी की कल्मिनेशन थी। एक आदमी जिसने सिस्टम को समझा, उसे तोड़ा और फिर उसे अपना बना लिया। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप कौन है। वो डोनाल्ड ट्रंप जो कैमरास के सामने नहीं दिखता, बल्कि जो रात के अंधेरे में डिसीजंस लेता है। ये कहानी है पावर की, मैनिपुलेशन की और एक ऐसी डार्कनेस की जो अब अमेरिका की रूह में घुस चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप 1946 में पैदा हुआ एक अमीर घर में। उसका बाप फ्रेड ट्रंप रियल एस्टेट डेवलपर था और एक बहुत सख्त मिजाज आदमी था। फ्रेड एक ही बात जानता था, दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है, किलर्स और लूजर्स, और अगर तुम किलर नहीं हो तो तुम लूजर हो। डोनाल्ड बचपन से ये सीखता रहा कि सिंपैथी दिखाना वीकनेस है, माफी मांगना डिफीट है, हमेशा अटैक करो चाहे गलत हो। फ्रेड ने डोनाल्ड को मिलिट्री एकेडमी में डाल दिया। वहां उसने डिसिप्लिन सीखा, लेकिन एम्पैथी खो दी। 1970s में जब वो बिजनेस में आया तो पहला बड़ा स्कैंडल भी तब ही आया। यूएस गवर्नमेंट ने ट्रंप कंपनीज को स्यू किया रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के लिए। ब्लैक फैमिलीज को अपार्टमेंट्स में रहने नहीं दिया जा रहा था। एविडेंस क्लियर था, लेकिन ट्रंप ने क्या किया? ना माफी मांगी, ना ही खामोशी से सेटल किया, बल्कि उल्टा गवर्नमेंट को काउंटर स्यू कर दिया। और यहाँ से ये पैटर्न बन गया, अटैक, डिनाई, काउंटर अटैक। कभी खुद को गलत ना माना। 80s और 90s में ट्रंप ने अपना एम्पायर बनाया, टावर्स, कैसीनोज, होटल्स, लेकिन अंदर से सब खाली था। कर्ज था, बैंकरप्सी आई, एक बार नहीं 4 बार, 5 बार। हर बार ट्रंप ने कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसे नहीं दिए, लेकिन वो बचा रहा क्योंकि उसने एक चीज सीख ली थी कि इमेज रियलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीवी पे सक्सेसफुल दिखो तो लोग तुम्हें सक्सेसफुल मान लेते हैं। 2004 में उसने द अप्रेंटिस शो शुरू किया। उस शो ने ट्रंप को अमेरिका का सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना दिया, जबकि रियलिटी में वो कर्ज में डूबा हुआ था। ये इल्यूजन परफेक्ट था और ट्रंप ये जानता था कि जब तक इल्यूजन चलता है रियलिटी मैटर नहीं करती। लेकिन असली डार्कनेस अब तक शुरू भी नहीं हुई थी। 2015 में जब ट्रंप ने अनाउंस किया कि वो प्रेसिडेंट बनेगा, सब हंस दिए। जोक था, पब्लिसिटी स्टंट था, लेकिन ट्रंप ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। उसने डायरेक्टली लोगों की डार्केस्ट फीलिंग्स को टच किया। उसकी पहली स्पीच देखो, उसने मैक्सिकन्स को रेपिस्ट बोला, रेसिज्म को डॉग विसल की तरह यूज किया और लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। क्यों? क्योंकि वो उनकी रिप्रेस्ड फीलिंग्स को आवाज दे रहा था। वो बोल रहा था जो लोग सोचते थे लेकिन ओपनली कहते नहीं थे। ये डेंजरस था लेकिन इफेक्टिव भी। हर बार जब कोई उसको रेसिस्ट बोलता वो और लाउड हो जाता। जब मीडिया उसको कंडेम करती उसके सपोर्टर्स और लॉयल हो जाते। ट्रंप ने डिस्कवर कर लिया था कि जितना ज़्यादा लोग उसे हेट करेंगे उतना ज़्यादा उसकी फैन बेस बढ़ेगी और उससे प्यार करेगी। इलेक्शन कैंपेन ब्रूटल थी। उसने ओपोनेंट्स को पर्सनली अटैक किया। लो एनर्जी जेब, लिटिल मार्को, क्रोक्ड हेलरी। ये पॉलिटिक्स नहीं, ये WWE चल रहा था। अमेरिका ने ये देखा और वोट दिया। इलेक्शन नाइट 2016 जब रिजल्ट्स आए तो दुनिया शॉक में थी, लेकिन ट्रंप के लिए ये शॉकिंग नहीं था। उसने एग्जैक्टली वही किया जो उसने प्लान किया था। उसने डिवाइड एंड कॉन्कर खेल खेला था और वो जीत गया। लेकिन असली खेल अब शुरू होना था व्हाइट हाउस में, जहां चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, जहां कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ट्रंप ने उन सब चीजों को टेस्ट करना शुरू किया और स्लोली तोड़ना भी। प्रेसिडेंट बनने के पहले दिन से ट्रंप ने एक पैटर्न फॉलो किया, केओस क्रिएट करो, रोज कुछ नया कंट्रोवर्शियल करो, मीडिया को पागल कर दो। जब तक सब एक स्कैंडल डिस्कस कर रहे हैं दूसरा स्कैंडल कर दो, लोग ओवरवेल्म हो जाएंगे, कुछ ट्रैक नहीं कर पाएंगे। रशिया इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। एविडेंस था कि ट्रंप कैंपेन ने रशियन ऑफिशियल से कांटेक्ट किया। मुलर प्रोब 2 साल चली। ट्रंप ने रोज ट्विटर पे ये बोला कि ये फेक न्यूज़ है। जब रिपोर्ट आई उसने झूठ बोला कि मुझे बरी किया गया, जबकि रिपोर्ट में क्लियरली लिखा था कि ट्रंप ने ऑब्स्ट्रक्शन किया था मल्टीपल टाइम्स। लेकिन झूठ इतनी बार बोलो कि वो सच लगने लगे।
और उसके सपोर्टर्स ने ये मान भी लिया। फिर आया पहला इम्पीचमेंट, यूक्रेन काल। ट्रंप ने फॉरेन लीडर को प्रेशर दिया अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, क्लियर अब्यूज ऑफ पावर, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट, लेकिन सेनेट ने उसको एक्यूट कर दिया। क्यों? क्योंकि रिपब्लिकन सेनेटर्स डर गए थे। अगर वो ट्रंप के अगेंस्ट वोट देते तो उनका करियर खत्म हो जाता। ट्रंप का कंट्रोल इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था पार्टी पे कि कोई उसके अगेंस्ट नहीं बोल सकता था। ये डिक्टेटरशिप नहीं थी टेक्निकली, लेकिन प्रैक्टिकली डेमोक्रेसी खतरे में थी। और फिर आया 2020 कोविड पैंडेमिक। ये ट्रंप का बिगेस्ट टेस्ट था और वो फेल हो गया। उसने साइंस को इग्नोर किया, एक्सपर्ट्स को नहीं सुना, मास्क को पॉलिटिकल इशू बना दिया। लाखों लोग मर गए। अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा डेथ्स वाला कंट्री बन गया और ट्रंप वो ब्लेम शिफ्ट करता रहा, चाइना को, डेमोक्रेट्स को, मीडिया को। कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली और जब इलेक्शंस आए वो हार गया। लेकिन ये कहानी खत्म नहीं हुई। असली डार्कनेस अब आने वाली थी। 7 नवंबर 2020 को जब इलेक्शन रिजल्ट्स आए, ट्रंप को कंसीड करना चाहिए था। डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल है, लेकिन उसने ऑपोजिट किया। उसने डिक्लेयर कर दिया बिना किसी एविडेंस के इलेक्शन स्टोलन है, ये सब फ्रॉड है। और उसने अपने सपोर्टर्स को बोला फाइट करो। 60 से ज्यादा कोर्ट केसेस फाइल किए गए और हर केस हार गए क्योंकि कोई एविडेंस ही नहीं था। उसके अपने अटॉर्नी जनरल ने बोला कि इलेक्शन में कोई फ्रॉड नहीं हुआ। उसके अपने ऑफिशियल्स ने बोला कि इलेक्शंस ठीक था, लेकिन ट्रंप ने नैरेटिव बनाए रखा, द बिग लाई, इलेक्शन स्टोलन था और मिलियंस ऑफ अमेरिकन ने यह मान लिया। बहरहाल ये इलेक्शन जायज था। ट्रंप जानता था कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन ये उसका लास्ट कार्ड था पावर में रहने का। 6 जनवरी 2021 को उसने अपने सपोर्टर्स को वाशिंगटन डीसी बुलाया, रैलीज करवाई और बोला मार्च टू द कैपिटल, फाइट लाइक हेल। और उन्होंने लिटरली वही किया। कैपिटल बिल्डिंग पे चढ़ गए, पुलिस को मारा, कांग्रेस मेंबर्स की जान को खतरा हुआ, 5 पीपल डाइड। और ट्रंप वो व्हाइट हाउस में टीवी देख रहा था, घंटों तक कुछ नहीं किया। एड्स ने रिक्वेस्ट की कि रोक दो उन्हें, मिलिट्री जनरल्स ने रिक्वेस्ट की, उसने नहीं सुना। क्यों? क्योंकि ये उसका लास्ट अटेम्प्ट था इलेक्शन में ओवरटर्न करने का। जब फाइनली उसने वीडियो मैसेज दिया तो उसने रिपोर्टर्स को बोला आई लव यू, यू आर स्पेशल। ये बगावत की स्पोर्ट थी। डेमोक्रेसी को जलते देखकर उसका रिएक्शन था वैलिडेशन। इसके बाद दूसरी इम्पीचमेंट आई, फिर से एक्विट हो गया। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हुए, लेकिन लेगेसी परमानेंटली स्टेन हो गई। अमेरिका परमानेंटली डिवाइड हो गया। 2023 में जब केसेस आने लगे, 91 क्रिमिनल चार्जेस अक्रॉस मल्टीपल केसेस। सबने सोचा अब तो खत्म हो गया, लेकिन ट्रंप ने क्या किया? हर केस को पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन डिक्लेयर कर दिया और हर केस के बाद फंड रेजिंग बढ़ गई। मग शॉट को कैंपेन पोस्टर बना दिया। उसने विक्टिम नैरेटिव बना ली, दे आर नॉट आफ्टर मी, दे आर आफ्टर यू। और ये काम कर गया। 2024 में वो दोबारा प्रेसिडेंट बन गया, इस बार और ज्यादा पावर के साथ, क्योंकि अब वो जानता था कि कोई उसको रोक नहीं सकता। कोर्ट्स नहीं, कांग्रेस नहीं, मीडिया नहीं, सिस्टम फेल हो गया था। ट्रंप की कहानी ये नहीं है कि वो इवल जीनियस है, ये कहानी है कि सिस्टम में इतने लूप होल्स हैं कि अगर कोई इस तरह उनका इस्तेमाल करे तो वो सब कुछ कर सकता है। ट्रंप ने दिखाया है कि अगर तुम कभी माफी नहीं मांगो, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लो, हमेशा अटैक करो और अपने सपोर्टर्स को कल्ट की तरह ट्रीट करो, तो अकाउंटेबिलिटी मीनिंगलेस हो जाती है। ये अमेरिका की ट्रेजेडी है, लेकिन ये लेसन भी है। अगर लोग सच को रद्द कर दें और स्ट्रॉन्ग मैन को फॉलो करें तो सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। ट्रंप सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो एक सिम्टम है, एक सोसाइटी का जो सच से ज्यादा नैरेटिव को वैल्यू देती है, जो अकाउंटेबिलिटी से ज्यादा लॉयल्टी को वैल्यू देती है। और ये सिर्फ अमेरिका की प्रॉब्लम नहीं है, ये पैटर्न दुनिया भर में देखा जाता है। लीडर्स जो झूठ बोलते हैं और पावर ग्रैब करते हैं, और जब हिस्ट्री बुक्स लिखी जाएंगी, डोनाल्ड ट्रंप एक केस स्टडी होगा कि कैसे एक इंसान डेमोक्रेसी को हाईजैक कर सकता है, कैसे केओस को वेपन बनाया जा सकता है और कैसे डार्कनेस को नॉर्मलाइज किया जा सकता है। ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये अभी भी चल रही है और एंड वो अभी लिखा नहीं गया। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीक जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।